जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल महाकाल के भक्त 256 पर। तो आज हमारे साथ है एक शेर बोले, और वो शेर बोले इसलिए जो मैं आपको आगे इंटरव्यू में दिखाऊंगा। सबसे पहले भोले का नाम जानेंगे और उनसे पता करेंगे वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, और भोले के साथ उनके महाराज जी भी है। हम गुरु जी का भी इंटरव्यू अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हर हर महादेव बोले। हर हर महादेव, जय श्री राम। सबसे पहले बोले आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु त्यागी। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? गांव मुकारी, जिला बाग। तो जैसे कि भोले ने बताया, गांव मुकारी बागपत से। आपने जो अभी गंगा जल उठाया वो कितनी तारीख को उठाया था? 16 तारीख की शाम। और अभी ये जल कहाँ पर जाएगा? गांव में मुकारी। गांव मुकारी में जाएगा। और आपके पास जो ये कलश कावड़ है ये कितने लीटर की है? 161 लीटर। 161 लीटर भोले के पास जल है, जैसा कि अभी हमें भोले ने बताया। तो बोले उसके बाद ये कहाँ पर अर्पित होगा? शिवालय पे, मंदिर पे। तो आपकी कोई विशेष मनोकामना जल को लेके? मनोकामना ये है जी, जो हमारे गुरु जी हैं सुमित त्यागी महाराज, वे जो है अब हिंदुत्व को जागरूक कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, युवाओं को, बच्चों को सब जागरूक कर रहे हैं, हिंदू एकता बढ़ा रहे हैं। तो हम उनके शिष्य होने के वजह से हम जो है उनकी साथ लग रहे हैं, मतलब एक हटयोग करके बिल्कुल हिंदुत्व जगा रहे हैं। तो हिमांशु भोले जी का कहना है कि जो सुमित गुरु जी है महाराज जी का, उन्हें एक प्रेरणा स्रोत मिल रहा है एक सोसाइटी में, और हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और जितने भी हमारे छोटे बड़े सभी लोग हैं उनको अपने सनातन धर्म के लिए जागरूक कर रहे हैं। और ये जो कावड़, कलश कावड़ है, ये हम गुरु जी के उसमें इनके आदेश से होता है जब उठाते हैं। इनके अंडर में कम से कम 300-400 भोले चल रहे हैं। अच्छा। जो जिन्हें यही जल उठाते हैं। जो जितने भी हमारे भोले चल रहे हैं 300-400 आपने करेंगे उतना ही जल उठेगा। जैसे मुझे 161 का हुआ, 161 उठा। अच्छा, तो महाराज जी के कहने पर आप लोग क्वांटिटी तय करते हैं? हाँ जी। महाराज जी के लिए प्रैक्टिस तो महाराज जी कराते होंगे? हाँ जी, प्रैक्टिस भी, डाइट भी, सब कुछ फॉलो कराऊँ मैं। महाराज जी 2-3 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू हो जाओ, महाराज जी करवाएं सब कुछ प्रैक्टिस। अब सबसे पहले हम गुरु जी के बारे में जानेंगे, जैसा कि हमें भोले ने बताया। उसके बाद फिर भोले से बात करेंगे। तो हम गुरु जी से वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव, जय श्री राम जी। तो गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि हमें बाकी लोगों से भी पता लगा है, कलश कावड़ का मुख्य दाता आपको बताया गया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो कलश कावड़ की अभी आने वाले हमारे भोले हैं और जो कलश की यात्रा चल भी रही है, इसकी क्या एक मुख्य विधि होती है? किस प्रकार से हरिद्वार से जल को लिया जाता है? प्रकार तो देखो अलग अलग तरीके के हैं। हर व्यक्ति देखो 2023 के सावन माह में तकरीबन लगभग 4.5 करोड़ कांवरियों ने हर की पौड़ी से जल उठाया था। तो सभी का अलग अलग तरीका है, कोई किस प्रकार से उठाता है, कोई किस प्रकार से उठाता है। हमारा मानना, हमारे गुरुजी ने जो हमें बताया है, वह गंगा मैया में जब हम प्रवेश करते हैं स्नान के लिए, तो उसमें हम माता की आज्ञा लेते हैं, और आज्ञा लेने के बाद फिर जब हम कांवड़ उठाते हैं तो एक संकल्प लेते हैं। संकल्प लेकर उसके बाद इस कांवड़ यात्रा को हम आरंभ करते हैं। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारी कांवड़ है, यह 161 लीटर जल की है। इसमें प्रत्येक जो कलश है, सबसे नीचे वाला वो 20 का है, ऊपर वाला 20, ये 25 का है, ये 20 का है, ये 20 का है, और ये 15 का है। तो यह 161 लीटर जल की कांवड़ है, जिसमें कि हम पहले ही इसको टारगेट कर लेते हैं कि हमें एक दिन में 4 किलोमीटर चलना है। तो हमारा जो ग्राम है हर की पौड़ी से 220 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसी को डिवाइड कर हम यह देखते हैं कि उसमें 4 किलोमीटर पर डे चलने से कितने दिन में हमारी यात्रा पूर्ण होगी। तो उसी प्रकार से हम अपने दिन को जो एडजस्ट कर चलते हैं। तो जिस प्रकार महाराज जी ने बताया कि इनका जो एक टारगेट सेट होता है पर्टिकुलरली डे बाय डे, अगर इन्होंने एक बार टारगेट सेट किया है 4 से 5 किलोमीटर, तो ये पर डे उस हिसाब से उसको कवर करेंगे। तो महाराज जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांवड़ यात्रा की जो मुख्य विधि होती है, उसके आप कोई 5 ऐसे नियम बताइए जो हर एक प्रत्येक भोले को अपने जीवन में लाना चाहिए और उसके अनुसार कांवड़ यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे भोले हमारे शहर से बिलोंग करते हैं, जिनके जैसे कि हम गांव में देखते हैं, तो जब भोला जल लेने के लिए, कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार हर की पौड़ी पहुँचता है, तो उससे पहले अपने गांव के जितने भी देवी देवता होते हैं सभी को जल स्नान कराकर उसके बाद वह कांवड़ यात्रा के लिए अपने घर से रवाना होता है। जिस तरीके की मैं देखता हूँ कि शहर से जो हमारे भाई हैं, वह सिर्फ अपने घर से मोटरसाइकिल उठाई, भोले के कपड़े पहने और उसके बाद सीधा चले गए हरिद्वार हर की पौड़ी, और वहाँ से जल उठाकर वापस फिर अपने शहर का जो भी अपने घर के पास में मंदिर है उसके शिवालय पर जल अभिषेक करने के लिए। तो दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि देखो,
आप इस यात्रा को इतने प्रेम पूर्वक से लेकर आते हैं, इतने श्रद्धा के साथ लेकर आते हैं, इतने हठ योग के साथ लेकर आते हैं, उसके बीच में आप नशा का उपयोग करते हैं या फिर जो आपकी जो यात्रा है यह सिर्फ 4 से 5 दिन की होती है, जो नॉर्मल जल जो आता है उस 4-5 दिन के अंदर, यह तुम्हारे पूरे साल के 4-5 दिन होते हैं। तो मेरी जो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी भाइयों से कि उन 4-5 दिनों के अंदर कोशिश करें कि अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ें। ये 4-5 दिन का जो दिन है अपने पास, यह पूरी साल में निकलता है। तो उस समय ये सभी भूल जाए कि घर परिवार या फिर समाज, सिर्फ बाबा के नाम पर ही जो इस कांवर को लेकर आए, और जब कांवर लेकर आते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा मुख पर रहना चाहिए या फिर मन के अंदर रहना चाहिए। तो जिस प्रकार हमें महाराज जी ने बताया, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि एक तो हमें नाम जाप करना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा शक्ति बताई गई है, और दूसरा हमें कुछ नियम और रूल रेगुलेशन का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे महाराज जी है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि यदि किसी अब शिव भक्त कांवड़िया की बीच रास्ते में किसी भी प्रकार से उसकी कांवड़ खंडित होती है तो उसका फिर क्या नियम है? उसका नियम कुछ नहीं है। देखो, जो कांवर खंडित हो चुकी है वह खंडित हो चुकी है, फिर उसको फिर आगे लेके नहीं जाया जाता, या फिर ऐसा है कि उसी जल को वापस रिटर्न हर की पौड़ी पर जाकर उसको वहीं सिला देते हैं, या फिर जिस स्थान पर वह जल खंडित हुआ है उसी के आसपास में जो भी शिवालय है वहाँ पर जल अभिषेक करके, और उसके बाद या तो फिर नेक्स्ट दोबारा से एक अपनी कांवर को आरंभ कर सकता है भोला, या फिर जो अपने घर जाकर बाबा से जो हाथ जोड़कर अपना शीश झुकाकर माफी मांग सकता है। तो महाराज जी जिस प्रकार आपने बताया, इतनी सारी चीजें आपने एक अच्छा मैसेज दिया है जो हमारे आने वाले भोले हैं। मैं आपसे एक बात पर्सनली पूछना चाहूंगा कि जो अभी शिव भक्त कांवड़िया घर से चलेंगे या जो चल चुके हैं, क्या उन्हें कितने टाइम की प्रैक्टिस होनी चाहिए? जैसा आपने इसका मेरे को क्वांटिटी बताई, 51 लीटर, उसके बाद 71 लीटर, 81 लीटर, 100 लीटर, 120 लीटर, उसकी कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए लगभग? देखो, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हमारे हिमांशु बोले और आकाश बोले जो कि दिल्ली से 151 लीटर जल उठाया हुआ है, और हमारे हिमांशु बोले जिन्होंने 161 लीटर जल उठाया हुआ है, तो मैं देख रहा हूँ कि अपने खुद के अकाउंट से भी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर ये काफ़ी तेज़ी से इनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जो कि मैं देख रहा हूँ कि पिछली बार यह दोनों जल लेकर चले थे तो इतनी क्वांटिटी में भोला नहीं था, कांवड़िया बहुत था, लेकिन भारी कलश कांवड़ की यात्रा बहुत ही कम थी। लेकिन इनका जो ये मोटिवेशन लोगों को मिल रहा है, उसमें जो हर कोई भोला ये सोच रहा है कि हाँ 101 मैं ले आऊँगा, बिना प्रैक्टिस के ही वो जो अपने घर से कलश लेकर चल देता है, और उधर से वापस में अपने कंधों पर कलश रखकर जिस प्रकार से वो यात्रा तय करता है, तकरीबन ज्वालापुर ये पड़ता है 7 से 8 किलोमीटर के आसपास, उसी के बीच में उसके या तो पैरों में दिक्कत आ जाती है, या फिर घुटनों में दिक्कत आ जाती है, या फिर कंधों में दिक्कत आ जाती है, या फिर ये जो पसलियाँ होती हैं इनमें दिक्कत आ जाती है। तो उसके कारणवश जो फिर वह उस जल को खंडित तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उस जल का अपमान करते हैं, जैसे कि टेम्पो वगैरह में, स्कूटर वगैरह में, मोटरसाइकिल वगैरह में, रिक्शा वगैरह में रखकर जो उस जल को यात्रा के साथ लेकर चलते हैं। तो ऐसा ना करें। मेरे सभी छोटे भाइयों से प्रार्थना है कि अगर आप पहली बार जल लेकर आ रहे हैं तो बिना प्रैक्टिस के हैवी क्वांटिटी जल बिल्कुल ना उठाए। और दूसरी बात, यह जो कांवर है यह एक हठ योग कांवर है। इसके लिए अपने हृदय के अंदर एक भावना, एक श्रद्धा और एक भाव होना बहुत जरूरी है। बिना इसके और बिना प्रैक्टिस के यह कांवर बिल्कुल नहीं आएगी, कतई नहीं आ सकती। अगर आप फेम के लिए कांवर उठा तो लेते हैं और 8-10 वीडियो बनी और उसके बाद, और हाँ दूसरी बात यह भी है, मैंने अक्सर देखा है कि जैसे कि मैं कलश देख रहा हूँ, मैं पिछले तकरीबन 9 साल से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ कांवड़ यात्रा से, तो मैंने देखा है कि मैंने बहुत ही अच्छे से नॉलेज है मुझे कलशों की कि 3 नंबर का कलश में कितना जल आएगा, 4 नंबर के कलश में कितना जल आएगा, 5 नंबर के कलश में कितना जल आएगा। तो मैंने देखा है कि वो छोटे छोटे मात्रा के कलश लेकर और उसको बहुत बड़ी क्वांटिटी का जो दर्जा दे रहे हैं, जैसे कि 60 किलो जल भरकर 121 का जो दर्जा दे देना सिर्फ एक फेम के लिए कि हाँ मैं इतना जल लेकर आया। लेकिन मैं इन सभी भाइयों को बताना चाहता हूँ जो इस प्रकार से कांवर लेकर चल रहे हैं, एक तो ईमानदारी सच्चाई के साथ अपनी कांवर को लेकर चले। जिस प्रकार से आप कांवर लेकर चल रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह कर्म कर तो आप रहे हैं, जल का अपमान सिर्फ आप कर रहे हैं, लेकिन भोगना आपके पूरे परिवार को पड़ेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ इस जल की यात्रा को तय करें और अपने माता पिता की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।